मुर्जा अली शाह बरतानिया से हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया, आप इस केस को फॉलो करते रहे, सब कुछ देखते रहे। ये क्या हुआ अचानक कि ये माफी हो गई है? क्या अदालत में होता रहा? क्या कह रहे थे डेली मेल के वकील? जी शाहजेब, एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊंगा कि डेली मेल को इस आर्टिकल जो छापने की कीमत है वो तकरीबन अब तक 1.5 मिलियन पाउंड की पड़ चुकी है। आज की डेट तक जब उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया, माफी मांगी है, इसमें जो शहजाद अकबर के मैंने शॉर्ट सुने, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे उन्होंने क्या कहा कि आपको याद होगा फरवरी 2021 में हमने रिपोर्ट किया था कि जो मीनिंग ट्रायल हुआ जस्टिस मिस्टर निकलन के सामने, वो शहबाज शरीफ जीत चुके हैं। हमने ये कहा था कि उस जो हियरिंग हुई है उसमें डेली मेल के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। उस वक्त शाहजेब डेली मेल को कहा गया था उनके वकला की तरफ से कि आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन फिर बहुत इंटरेस्टिंग उसके इवेंट्स हुए। हमारे पास शाहजेब 7,000 पेजेस की पूरी जो हिस्ट्री है मैंने पढ़ी है। मैं पूरे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको मैं उससे फैमिलियर हूँ दोनों साइड से। और इसमें हुआ यह है कि डेली मेल ने 9 दफा उन्होंने एक्सटेंशन मांगी कि उनको टाइम चाहिए डिफेंस जमा कराने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर उन्होंने कहा कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है, और फिर अभी पीटीआई की हुकूमत थी, ये अक्टूबर नवंबर की बात है, डेली मेल का एक बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान गया जिसको फैसिलिटेट किया गया वहां पर, और उनको एक बार फिर बहुत सारे लोगों से मिलाया गया, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि जब डेविड रोज ने ये आर्टिकल छापा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारे एविडेंस है और हम एविडेंस पाकिस्तान से लेकर आने के बाद हम ये करप्शन, किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर में डेलीगेशन वापस आया तो उसके बाद कंक्लूसिव जो एविडेंस दिया गया था डेली मेल को, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स को, उनके अपने बैरिस्टर्स की तरफ से, वो ये था कि आप शहबाज शरीफ से कोई ये केस किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते, इसलिए कि जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस था वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात थे और मुख्तलिफ जो स्टोरियां थी। जो डेली मेल के एक अपने बैरिस्टर है जिन्होंने मुझे बताया कि ये मुख्तलिफ स्टोरीज थे, फेयरी टेल्स थी, और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जो बरतानिया में जो जस्टिस निकलन ने कहा था कि आपने अब साबित करनी है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की चोरी, किकबैक्स, कमीशन, खुर्द-बुर्द, और ये कि शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ जो उनके दामाद हैं कि उन्होंने किस तरह से ये करप्शन की। उनके अपने वकला ने डेली मेल को बता दिया था कि ये स्टोरी ओवर आपके लिए। उसके बावजूद और ये बात तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बता दी थी जब उन्होंने एविडेंस देखी और बताई अदालत को। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो गया था शाहजेब। ये तहरीक इंसाफ लास्ट ईयर अक्टूबर में हुकूमत में थी, उस वक्त तो एविडेंस आया था जो आखिरी आया। उससे पहले जो फरवरी 2021 में डेली मेल के अपने वकला ने कोर्ट रूम में, उसमें आप गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ लें, कोर्ट रूम में डेली मेल के वकला ने कहा था कि हम शहबाज शरीफ पर करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। जस्टिस निकलन ने फरवरी 2021 में उसने डेली मेल के वकला से पूछा कि ये फिर पूरा आर्टिकल आपने क्या छापा था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं। जस्टिस निकलन ने अपनी रूलिंग में कहा था, और ये आज जो एग्रीमेंट, आप उस एग्रीमेंट को देख लें जो आज साइन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस निकलन ने कहा था कि अब अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में उनकी कन्विक्शन हो भी जाती है तो आपको बरतानिया में सेपरेटली साबित करनी पड़ेगी। उसके बाद डेली मेल के वकला ने उन्हें कहा था कि आप ये केस नहीं जीत सकते, लेकिन उसके बावजूद जो डेली मेल के लिए चूंकि बहुत हाई स्टेक केस था, वो देखते रहे कि शायद उनको हेल्प मिल जाए, मदद आए, लेकिन जो सारी मदद आई उसके बाद भी यही कुछ हुआ। लेकिन एक और चीज जो आपने हुक्म इम्तनाई और जो पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी उसके हवाले से बस मैं ये जो हुक्म इम्तना का मामला हुआ, मुझे याद है कि आपने उसको रिपोर्ट किया कि भाई ये स्टे ऑर्डर शहबाज शरीफ ने वापस लिया है, ये तो मामला अब आगे बढ़ेगा। तो मुझे याद है आपकी बड़ी ट्रोलिंग की गई, आपको बहुत ज्यादा आप पर तनकीद की गई, मगर फिर वो क्या हुआ था, क्या मामला था जब आप पर इतना तनकीद हो रही थी? ये उसकी देखें, मैंने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ ने स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ की है। स्टे एप्लीकेशन का मतलब यह है कि देखें बरतानिया में एक कानून है, उस वक्त शहबाज शरीफ की और डेली मेल की नेगोशिएशन इस जो एग्रीमेंट है माफी की चल रही थी, लेकिन कानून ये है कि जज को दोनों पार्टीज कभी नहीं बताती कि कौन सी पार्टी माफी मांग रही है, इसलिए कि ख्याल ये किया जाता है कि जज का फिर व्यू बन जाएगा कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो वो ये समझेगा कि जो पार्टी माफी मांगना चाह रही थी इसका मतलब है वो गलती करती। हकीकत ये है शाहजेब के उस वक्त डेली मेल और शहबाज शरीफ का माफीनामा फाइनल हो चुका था, लेकिन इसी वजह से शहबाज शरीफ ने जो डिटेल्ड रिस्पांस है वो उन्होंने जमा इसलिए नहीं कराया था कि ये पिछले 9 मंथ से ये नेगोशिएशन चल रही है, मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन। डेली मेल कह रहा था कि हम एक माफीनामा मांग लेते हैं, आर्टिकल नहीं हटाएंगे। असल मसला यह था, शहबाज शरीफ के वकला कह रहे थे कि नहीं, हम माफी मांग, आपको फुल फ्लैज हमारी कंडीशन माननी है। फिर वो अली इमरान यूसुफ थे, उनका एक अपना स्टांस था, क्योंकि उनका केस शहबाज शरीफ के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सो ये 3 डिफरेंट पार्टियां आपस में लड़ रही थी।
और फिर फाइनली जब इनको तकरीबन 9 to 10 मंथ्स लगे ये सारे इस एग्रीमेंट पे आने के, जज को उस वक्त शहबाज शरीफ के वकील बाय रूल नहीं बता सकते थे कि हम इनसे निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रायल में जो गए थे उस वक्त शहबाज शरीफ ने और दिल्ली जो वहां पे जज के सामने ये चीजें नहीं रखी थी, जज को इस बात का पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि डेली मेल 1 साल से ये टर्म्स एंड कंडीशन मान रहा है। और फिर मैं आपको ये बताऊं, जब डेली मेल ने अब ये कहा है कि वो DFID के हवाले से अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ से फुल फ्लेज न सिर्फ माफी मांगते हैं बल्कि डेविड रोज का आर्टिकल उन्होंने हटा लिया है और पूरे अपनी वेबसाइट से जो संडे को अखबार छप रहा है, इस संडे को डेली मेल ने कहा है कि वो अपना जो वहां पर वो अपने प्रिंट में भी छापेंगे और पूरी वेबसाइट भी ये रिमूव करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह इस वाले से तफसीलात बता रहे थे।